रामलीला मंच पे आ चुके हैं। आज है समापन दिवस, जो कि आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। और आज रात भर का रामलीला है। कल सुबह राज तिलक होगा, तो आप लोगों को जितना मेरे से कैप्चर हो सकता है आप लोगों को ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। बाकी मेरे पीछे सभी जनता लोग बैठे हुए हैं। प्रभु मैंने लक्ष्मण शक्ति तो लग चुकी है, बाकी यहाँ पे दूसरा सीन शुरू हो चुका है। तुम्हें गई है, परंतु अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है। ना करे, लक्ष्मण जी हनुमान जी आते ही होंगे। हो गया, घर से आए थे दोनों भाई, भया अकेला हो गया। बिना प्यारे लक्ष्मण जमाना हो गया। घर से आए थे दोनों भाई, भया अकेला हो गया, भया अकेला हो भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, आपको क्या हो गया है? हनुमान जी बताइए ना, लक्ष्मण को क्या हुआ है? मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। युद्ध में उस मायावी निशाचर ने ऐसी माया रची कि मुझे चिड़ा उत्पन्न हो गई, और मैं वानर बुद्धि वहां से चला गया। भैया को अकेला युद्ध में छोड़ के चला गया। उस निशाचर ने किसी अमोघ शक्ति का प्रयोग कर दिया और भैया लक्ष्मण मूर्छित हो पड़े। मुझे क्षमा कीजिए। क्या कह रहे हो हनुमान जी? मुझे क्षमा। उठो लक्ष्मण, भैया आगे बोलो। एक कुमारा निज जननी का, एक कुमारा तात ताशो तुम प्राण उधारा, तात ताशो तुम प्राण उधारा। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या यही सुसैन वैद है? लगता तो यही है। जड़ी बूटियां तो यही में नजर आ रही हैं। हाँ, यही वैद्य जी हैं। अरे तो कौन है भाई? वैद्य जी को प्रणाम। वैद्य जी प्रणाम। कौन हो भाई आप? मैं राम भक्त हनुमान हूँ। राम भक्त हनुमान? इस समय मेरे प्रभु, हाँ वैद्य जी, इस समय मेरे प्रभु बड़े संकट की घड़ी में हैं। उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को अमोघ शक्ति लगी है, जिसके उपचार हेतु मुझे यहाँ भेजा गया है, क्योंकि आप ही उनको इस संकट की घड़ी से उबार सकते हैं। अरे आप वही हनुमान तो नहीं है जिसने कुछ समय पहले लंका का तहस किया था? हाँ हाँ, मैं तो वही हनुमान हूँ वैद्य जी। अरे अभी तो मैं जवान हूँ, प्रभु के पास कैसे जाऊँ?
मैं आपको स्वयं वहां ले जाऊंगा। इन्हीं आवाज पर उठ जाते थे। आज आप इतने निर्दयी क्यों हो गए हो भैया? उठिए ना भैया, आंखें खोलिए। दास अभी उसको चाहे हो ब्रह्मा के घर में, बदला उसका रंग रूप। वैद्य जी, बदला उसका रंग रूप, किस ठौर नजर वह आएगी, किस ठौर नजर वह आएगी। ओहो हनुमान, वो बूटी चाहे नभ में हो या जल में हो, कहीं भी हो या भूतल में हो, मैं उसको अवश्य लाऊंगा। पर वैद्य जी, मैं पहचान नहीं पाऊंगा। कृपया उसका रूप रंग, उसकी पहचान मुझे बताइए वैद्य जी। पर्वत और ऋषभ पर्वत के बीच एक औषधियों का भंडार है, जिनमें 4 प्रकार की औषधियां हैं और पानी भी है, पर्वत को प्रकाशमान कर देती है। सूर्य ध्यान रखना इतना, ऐ सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीचे राहु खड़ा, आघात दिनेश अंश पर है। लंका के नीचे राहु खड़ा, आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहे ना तब तक सूर्यदेव, इसलिए छुपे रहना तब तक, जब तक जड़ी न पहुंचा दूं मैं। हाँ, जब तक जड़ी न पहुंचा दूं मैं। जय जय श्री राम। देखिए प्रभु, हनुमान जी आ गए। जय श्री राम। प्रभु, मैं संपूर्ण पर्वत ही उठा लाया हूँ। मैं वहां असमंजस में पड़ गया था, इसलिए वैद्य जी, मैं पूरा पर्वत ले आया हूँ। हे हनुमान जी, आप तो पूरा मलेगिरी पर्वत उठा के आए हो, धन्य हो आप। क्या आपको ये औषधि पहचानी नहीं गई थी? नहीं वैद्य जी, मैं असमंजस की स्थिति में था। उस चकाचौंध और रोशनी को देखकर मैं समझ नहीं पाया। अरे मेघनाथ, सावधान हो जा। बोलो बाल यदि लक्ष्मण की। अरे मैं ये कहाँ आ गया? भ्राता जी प्रणाम। दीर्घायु भव। मैं तो रणभूमि में युद्ध कर रहा था, मुझे यहाँ कौन लाया? भैया लक्ष्मण, तुम पर इंद्रजीत ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया था, जिससे तुम मूर्छित हो गए थे, और हनुमान जी तुम्हें हमारे पास लेकर आए।